नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का वीडियो। तो मैं आज बहुत फास्ट 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ आप सभी को। मैं पूरा सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट से लाता था, बट आज ओनली फॉर इकोनॉमिक्स से ले आऊँ, क्योंकि एक भाई का कमेंट था कि भैया आप ओनली फॉर इकोनॉमिक्स का एक वीडियो दो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा भाई ने कमेंट किया था। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं इनके बात को अच्छा लगा इनका कमेंट देकर मुझे, और मैं सोचा कि क्यों नहीं इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया जाए। तो चलिए मैं उसी पे एक वीडियो बनाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं अपने नोट से छांट कर इसमें रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, भागिएगा मत प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया वीडियो देख कर जाओ यार, क्योंकि मेहनत करके बनाता हूँ आप सभी के लिए, आपको बेनिफिट के लिए। तो आप प्लीज वीडियो को कम से कम देख के जाओ, हटना ऐसे स्किप मत करो। चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ना, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। ठीक है, किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। चलिए क्वेश्चन को मैं दो बार रिपीट करूंगा, आंसर को दो बार रिपीट करूंगा, ताकि आपको एक बार इस वीडियो को देखने से एक बार में आपको याद हो जाए। इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके ना। चलिए, तो मांग का नियम किससे संबंधित है। मांग का नियम किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूल्य और मांग दोनों से संबंधित है। किससे है, मूल्य और मांग दोनों से संबंधित है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि जब मूल्य घटता है तो मांग क्या होगा। जब मूल्य घटेगा तो प्राइस सॉरी क्या हो जाएगा, उसकी खपत बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज जब सस्ता होती है तो उसकी क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, जो कि ज्यादातर बिकेगी। ठीक है, चलिए चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिवेशन का अवधारण किसने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार्शल ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। ठीक है, और पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए होती है। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने वर्ष की होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, 1951 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध, तो मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का जो संबंध है ना, वह अनाज उत्पादन से है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करता हूं मैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है। इसका जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि एम एस स्वामीनाथ। कौन कहलाता है हरित क्रांति का जनक, एम एस स्वामीनाथ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखो ना, आपको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाली है, आपको एग्जाम में आएगा इसी से। ठीक है, जरूर इसे टकराएगा आपको। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है ना, वो दूध से है। किससे है, दूध से है। ओके, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि नील क्रांति का संबंध किससे है। नील क्रांति का संबंध किससे है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली से। नील क्रांति का संबंध किससे है, तो वो है मछली से। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है। भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कौन नोट छापने का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1900। इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। तो इसका जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयकार हो जाएगा। ठीक है, कितने कौन सा हो जाएगा, आयकार हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, जीएसटी है। अप्रत्यक्ष पूछे तो जीएसटी। ओके, अप्रत्यक्ष पूछे तो आयकार। ओके, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए
17 नंबर प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, 1914, सॉरी 2014, 2015, 2017, 2020। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? ठीक है, तो इसका जो नारा दिया था ना, वो इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ नारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नवराट का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास में। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है, ठीक है, इसका जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरीबी को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा? गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है ये। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ इसका क्या हो सकता है? आप बताइएगा कमेंट करके कि काम न मिलना, ये राइट आंसर। ठीक है, काम करने की क्षमता न होना, काम न करना, तो नहीं, काम न मिलना यानी कि बेरोजगारी है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न का 22 का आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में ज्यादा रोजगार है। भारत में सेवा क्षेत्र को और क्या कहते हैं? भारत में सेवा क्षेत्र को और क्या कहते हैं? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा से। किससे संबंधित है? तो मुद्रा से संबंधित है। ठीक है, मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? इसका जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का मूल्य गिरना। मुद्रा का मूल्य गिरना। महंगाई किसकी अधिकता से होती है? महंगाई किसकी अधिकता से होती है? 27 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी कि मांग से। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 28 प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व व्यापारी आर्थिक और एकीकरण। ठीक है, चलिए आईएमएफ का पूरा नाम है, आईएमएफ का पूरा नाम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पे आपको 7 से 8 बजे के बीच में, ठीक है, रोज यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगा देखने के लिए, जो फ्री रहेगा। और आपको मॉर्निंग में 7 बजे से लेके 10 बजे के अंदर, 9 बजे के अंदर ही मानो, उसके अंदर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ मिलेगा विथ आंसर। तो आप नाइट में क्या करो कि एक बार वीडियो देख लो, सुबह में इसको रिवीजन मार लो, तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था? डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था? इसका जो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 31 बिहार का मुख्य फसल है। तो बिहार का मुख्य फसल क्या है भाई? धान है। बिहार का मुख्य फसल क्या है? तो वह धान। भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है? भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है? 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वर्षा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा हो जाएगा। ठीक है, 33 का है, कृषि ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन है? कृषि ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक है,
इसका जो होगा ना कृषि ऋण जो सबसे देता है वो सबसे ज्यादा SBI देता है, ठीक है। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग का उदाहरण है, कुटीर उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कपड़ा बुनाई क्या है इसका उद्योग का उदाहरण, कपड़ा बुनाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लघु उद्योग किससे कहते हैं, लघु उद्योग किसे कहते हैं। 15 का जो आंसर हो जाएगा ना और सॉरी 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कम पूंजी वाले उद्योग को कहते हैं, ठीक है। लघु उद्योग किसे कहते हैं तो कम पूंजी वाले लोगों को कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 36 यानी कि 36 नंबर प्रश्न है कि रोजगार गारंटी योजना कौन सी है, रोजगार गारंटी योजना कौन सी है। इसका जो 30 का है जो आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का, मनरेगा। रोजगार गारंटी योजना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनरेगा। 27 मनरेगा के तहत हर परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलता है, इसका हर एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि मनरेगा के तहत हर परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो 100 दिन का रोजगार मिलता है। भारत में बेरोजगारी का भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, भारत में बेरोजगारी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। भारत में योजना बनाने वाला संस्था का नाम है, संस्था का नाम है, भारत में योजना बनाने वाला संस्था का नाम है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है कि मानव विकास सूचांक का निर्माण किसने किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, महबूब उल उल हक, किसने किया था, महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, ठीक। उसके बाद में 40 से 41 प्रश्न है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 4 ऑप्शन दिए गए, 2014, 2016, 2018 और 2020। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि बैंक किस प्रकार का संस्थान है, बैंक किस प्रकार का संस्थान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक है, कौन सा है, आर्थिक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का कौन सा रूप सबसे पुराना है, मुद्रा का कौन सा रूप सबसे पुराना है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, वस्तु विनियम, वस्तु विनियम, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय साक्षरता का मतलब है, वित्तीय साक्षरता का मतलब है, इसका जो 44 का जो इसका राइट आंसर आ जाएगा ना 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पैसों का सही प्रबंधन जानना, कौन सा हो जाएगा, पैसों का सही प्रबंधन जानना, ठीक है। चलिए 45 नंबर पर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है, ठीक है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, विदेशी पूंजी का निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है तो होगा विदेशी पूंजी का निवेश, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न की मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, भारत। चलिए 47 का आंसर कि हिंदी बेल्ट राज्यों में प्रमुख समस्या है, प्रमुख समस्या है, ठीक है। इसका जो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना 47 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। चलिए 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों का उद्देश्य है, तो इसका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जनता की सेवा करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उद्देश्य है तो जनता की सेवा करना, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं कि निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ क्या है, निजीकरण का जो अर्थ है ना निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ठीक। 50 नंबर प्रश्न की भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किसमें पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किसमें पाई जाती है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए मौसमी बेरोजगारी। चलिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपको मैं इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, इसको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। और आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे एक छोटी सी उम्मीद है। चलिए ठीक है,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।